अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे। जी माशाल्लाह दिन का आगाज़ हो गया था, तो जी ये छत पर आए हुए थे। आप कहेंगे मेरी छत पे इतना जंगल क्यों बना हुआ है? तो पास ही दरख्त कटा, तो मेरा बेटा जाके रात को सारी घर में झाड़ियाँ ले आया। ज़ाहिर सी बात है, चूल्हा बालना होता है, खाना तो पकना है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और गैस बिल्कुल नहीं है घर पर। और जी मैं ऊपर से नीचे उतरी तो जी मेरे चूल्हे को माशाल्लाह किसी की नज़र लग गई। पता नहीं, मुझे लगता है साथ हमसायों की लगी होनी, यकीनन उन्हें बड़ा चूल्हा होता था। अच्छा जी, तुम्हारे घर में तो बड़ा सुकून है। अच्छा जी, मेरे घर में सुकून इसलिए भी था क्योंकि मेरा घर था तीसरी मंजिल पर और ओपन है। ये वाले जो चूल्हे हैं ना, ये ओपन जगह पर ही यूज़ हो सकते हैं। जिनके घर बंद हैं वहाँ पर नहीं हो सकते क्योंकि धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ मैंने इसके लिए पतीलियाँ वगैरह साइड पर ही रखी हुई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और उन्हें मांजते मांजते मैं बता नहीं सकती आपको क्या असर हो जाता है मेरा खुद का। अच्छा जी, जो मेरे चूल्हे को मैंने बताया नज़र लग गई। फिर जी मेरे हस्बैंड ने उसको ठीक किया। उसका जो पंखा था वो ख़राब हो गया था, अब उससे होने में टाइम लगना था क्योंकि मेरा नाश्ता बनाना था। तो मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह बहुत जुगाड़ू हैं, आप देख लें जी, उन्होंने ब्लोअर लगाया कि हवा का प्रेशर ना बनता रहे और मैं नाश्ता तो तैयार कर लूँ। अच्छा जी, घर की कोई भी ऐसी मेरे घर की प्रॉब्लम होती है ना, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो मैं जी फ़ौरन से पहले जी मियाँ साहब को आवाज़ लगानी होती है, साहब जी आ जाएँ और ये टेंशन हो गई है, ये मसला हो गया। अच्छा, मेरी ना एक सिस्टर हैं, तो वो बड़ा खुश होती हैं, वो कहती हैं कि मुझे बड़ा माशाल्लाह अच्छा लगता है, तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात मान लेता है। मैं कहती हूँ हाँ जी माशाल्लाह, नज़र ना लगा देना आप ना। तो वो अक्सर मुझे कहती है कि पता क्या बात है, मेरे हस्बैंड बात ही नहीं मानते। 15-15 दिन काम लटका रहता है। अगर स्विच बोर्ड में कोई मसला हो गया तो पड़ा हुआ है, लाइट में कोई इशू है तो मैंने कहा नहीं, मेरे माशाल्लाह तो मियाँ इस तरह के नहीं है। वो कहते जी अच्छा, इनको ना मेरे हस्बैंड को तो हर काम ना घर में परफेक्ट चाहिए बस जी। पता नहीं, मैं कहती हूँ इतने साल शादी को हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है ये कहते हैं कि बीवी भी अभी तक परफेक्ट ही चाहिए। बस जी, बस इसी वजह से मेरे घर के निज़ाम सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे और बेहतरीन चलते हैं। और रही बात माशाल्लाह से गैस की, तो वो आपको पता है ना आनी है, और ना ही मैं तो भई गैस अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। देखो भई, रेंट का घर है, बच्चों के अखराजात, पढ़ाई, घर के खर्चे, रेंट देना, बिल देना, इन सब चीज़ों को करना, या फिर एक गैस का भी एक टंटा अपने साथ जान के साथ बाँध लो। तो जी मैंने कहा जी हम मेरे हस्बैंड ने कहा जी हम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। हाँ, पतीलियों को काफ़ी मांझना पड़ता है, हाथ रह जाते हैं। अच्छा, बचपन में ना मैं अपनी फूफो को देखती थी, छोटी फूफो थी मेरी ना, तो वो ना कोयले से या रेत से राख लेके ना, कोयले की राख और रेत डाल के थोड़ा-सा कोई सरफ़ या साबुन वग़ैरह, लेमन मैक्स, काला साबुन होता जी पहले, या डंडा साबुन जो भी होता था, तो मैं अक्सर देखा करती थी। अच्छा, अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ थोड़ा-सा। पतीलियाँ तो ख़ैर हो जाती हैं पर मुझे मांजनी पड़ती हैं, तो मैं मांज लेती हूँ। यहाँ जी मेरे किचन में लाइट का इशू था बहुत ज़्यादा, तो कम बहुत ज़्यादा थी। मैं पिछले काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो मेरे हस्बैंड के लगे हाथ काम, उन्होंने कहा चलो जी ये भी ना बेड़ लो, अपनी बीवी का गिला ये भी ख़त्म कर दूँ। यहाँ जी हम लोगों ने लकड़ियाँ तोड़नी थी और जी काम करना था। आपको पता है चूल्हे पे काम करने के लिए लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती हैं। तो वो जी मेरा बेटा अल्लाह भला करे दरख्त दुरुख्त उठा लाता है साइड से, तो जी हम तोड़ लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने जी बनाना था खाना, मिक्स सब्ज़ियाँ, उनका बहुत दिल कर रहा था और मैं अपने हाथ से पकाऊँगा। मैंने कहा हैं जी ये कहाँ से आज सूरज कहाँ से निकला। काफ़ी टाइम से इन्होंने कुकिंग छोड़ी हुई थी, माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो जब एमन हुई थी ना, जब भी सारा माशाल्लाह मुझे जो कहते हैं ना वो चूल्हे में जितना मेरा खाना वगैरह था यही बना कर दिया करते थे, परहेज़ी खाना। तो जी बड़ा मज़ा आया करता था जब भी खाना खाने का। तो मैंने कहा जी आज 2 साल बाद दोबारा मियाँ के हाथ का खाना खाएँगे। तो बस जी उन्होंने पकड़ सब्ज़ियाँ लीं और कटन कटान स्टार्ट हो गया था। अच्छा जी, मियाँ जब किचन में आ जाते हैं ना खाना वगैरह बनाने, तो बीवियों को ना जैसे कहते हैं जान सूली पे टंग जाती है। मतलब ये कि ये कैसे रखा हुआ है, ये कैसे रखा हुआ है, मिर्च इतनी नहीं इतनी मैंने डालनी है, तुमने ये क्या कर दिया, नहीं मैंने पिसा हुआ डालना था, मैंने ऐसे करना था जी। बस जी मसले मसाइल। मैंने कहा चलो जी आज मियाँ साहब किचन में क्या आए खाना बनाने, तो मेरी जान टंग गई सूली के ऊपर। तो जी आज शौक़ था मैं अपने हाथों से मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगा, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने को, साथ देसी घी की रोटी बनाना। मैंने कहा अच्छा जी रोटी भी खैर से मैं आपको दिखाऊँगी, ये साहब ने खुद ही बनाई थी। बड़े मज़े की। अच्छा खैर सब्ज़ियाँ बनी भी बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी बनी थी।
अच्छा जी फैमिली, अगर आप इस टाइम मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया कि आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी फिर बहुत टेस्टी सब्जियां बनी और मेरे हस्बैंड साहब ने नीचे जाके सबको टेस्ट करवाई, इवन की दादो वगैरह को उनके पोर्शन में जाके जी जी देखो जी मैंने बनाई हैं और इससे ज़्यादा अच्छी बनाई हैं। अच्छा, मर्दों के हाथ में वैसे सच्ची गल दसा जायका होंदा भी है, एवं झूठ दी गल तो मगर बनानी भी तो कभी कभी होता है ना, तो फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर कहते हैं ना 16 जतन करने और सारे लवाजमात डालने तो अच्छे तो बनेंगे। हमने हबड़ दबड़ में काम करना होता है, हमने और भी सोच यहाँ पे घर के देखने होते हैं, तो जिसकी वजह से जी पर मेरा खाना नो डाउट मैं भी मैं तारीफ़ करूँ तो फिर आप लोग कहेंगे कि अपने मियाँ मिट्टू। तो मेरा खाना वैसे मेरे हस्बैंड से भी कभी मेरा खाना बहुत टेस्टी बनता है माशाल्लाह, मेरे हाथ में भी बहुत जायका है। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अल्लाह हाफ़िज़।